हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सब? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और लगभग 9 बजने वाले हैं और मैं अभी किचन में बना रही हूँ अपना खाना, क्योंकि खाना तो मेरा मॉर्निंग में ही बनता है। और सुबह में बस ऐसे ही हल्का फुल्का हम लोगों का आज चाय पानी हो गया, क्योंकि आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी दीक्षा के साथ। मतलब कल शाम से ही उसको प्रॉब्लम थी, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इसीलिए आज सब लोग थोड़ा सा लेट उठे। तो मैंने यहाँ पे अरहर की दाल, हल्दी और नमक डाल करके रख दी है पकने के लिए। और मैं फिर उसके बाद यहाँ बना लूँगी चावल, क्योंकि मैं जो हूँ, जब मुझे लेट होता है ना, तो मैंने 2 कुकर रखे हुए हैं। फिर उसमें एक में दाल और एक में चावल मैं ऐसे बना लेती हूँ और मेरा जल्दी बन जाता है फिर। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर अपने चावल भी बना लिए हैं नाप करके। और मैं ये कह रही थी कि मेरी जो बेटी है ना, फिर उसको दिक्कत हो गई थी, तो फिर उसको शाम को ले करके गए दिखाने के लिए डॉक्टर को। तो फिर उसको बुखार हुआ था, तो अभी फ़िलहाल उसको दवाइयाँ दी गई हैं, लेकिन अभी वो प्रॉपर रूप से ठीक नहीं है। तो इसीलिए हम सब लोग आज थोड़ा सा परेशान हो गए थे और मॉर्निंग में उठने में भी थोड़ी सी लेट हो गई। तो सारा काम जब हम लोग लेट उठते हैं ना, तो धीरे धीरे सब लेट ही होता चला जाता है। तो इसीलिए आज मैं सब फटाफट निपटा रही हूँ। और यहाँ पे मैं जो सब्ज़ी भी है वो भी आज कुकर में ही बनाऊँगी। और मैं कुकर में आज बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं अधिकतर सब्जियाँ कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि वो पक भी आसानी से जाती है, फटाक से पक भी जाती है। आपका बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि गैस की बचत हो जाती है, वो भी हो जाता है और टेस्टी सब्ज़ी भी बहुत बनती है। तो मैंने यहाँ पर तेल गरम होने के लिए रख दिया था, उसमें लहसुन डाल दिया अच्छे से। जब वो मतलब अपना ब्राउन कलर का हो गया, तो फिर उसमें मैंने अनियन डाल दिया। और वो भी जब अच्छे से फ्राई हो गया, तो इसमें मैंने अपने जो वेजिटेबल मसाला होता है, जैसे धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, ये सब डाल दिया। अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और मैंने सिर्फ 2 ही पोटैटो लिए हैं, आलू, छोटे छोटे आलू लिए हैं, क्योंकि मेरे पास लौकी थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसीलिए बस 2 ही आलू लिए हैं। क्योंकि कभी कभी बच्चे नहीं खाते हैं ना, तो उनके लिए आलू ठीक रहता है। तो वहाँ पे मैं बस यही इतने ही आलू हैं, तो मैंने इनको डाल दिया और अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें लौकी ऐड कर दूँगी। और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, क्योंकि फिर मैं इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करूँगी। लौकी तो सब लोग जानते ही हैं ना, कि जब उसमें हम लोग नमक डालते हैं तो लौकी धीरे धीरे फिर वो अपना पानी ही छोड़ता है। तो मीठा मीठा उसका पानी जो है ना, बहुत अच्छे से जब पूरी तरीके से पक जाएगा ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैं इसको इसी तरीके से बस कुकर बंद कर दूंगी और एकदम सिम आंच कर दूंगी इसकी, धीमी। और फिर ये अच्छे से पक जाएगा। और मैंने इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है और मैंने उसको सीटी लगा दी। और यहाँ पर जो है दीक्षा अभी खेल रही हैं, तो मैं उनको चेक कर रही हूँ कि ठीक है कि नहीं। और अभी उनका टाइम हो चुका है, 9 बजे उनको देने का टाइम था दवा, तो मैं आ गई हूँ उनको दवा देने के लिए। मॉर्निंग में उसने कुछ खाया पिया नहीं, तो फिर ऐसे ही मतलब हल्का फुल्का कुछ दे दिया। और इससे जो है अब मैं इनको दवा दे दूँगी, उसके बाद आगे का करूँगी। तो मैं अभी अपना काम छोड़ करके आई हूँ, पहले इनको देख लूँ, इनको दवा वगैरह दिला दूँ, उसके बाद में फिर आगे का वर्क करती हूँ। क्योंकि जब बच्चे ऐसे परेशान रहते हैं तो खुद भी बहुत अच्छा मन लगता नहीं है, इसीलिए मैं भी थोड़ा सा आज। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने दीक्षा को दवा दे दी है और दीक्षा जो है अभी आराम कर रही है। मतलब आज तो वो थोड़ा सा लेट में ही सो करके उठी, अभी अभी उठी थी। मैंने उसे ब्रश कराया और बिस्किट दिया था और दूध दिया था, लेकिन उसने वो भी नहीं लिया, बस सिर्फ 2 बिस्किट ही खाई है। क्योंकि कहते हैं ना कि खाली पेट दवा नहीं देनी चाहिए, तो उसको मैंने 2 बिस्किट दिया था और बस वही खा ली। और फिर उसके पापा भी कह रहे थे कि रहने दो, इतना है, बहुत है, ज़्यादा मतलब खाएगी तो फिर वॉमिट भी कर सकती है। तो इसीलिए मैंने उसको कहा कि जब आराम मिल जाएगा तो फिर वो खा लेगी। और मैंने उसको दवा भी दे दी है। वो टैबलेट नहीं खाना पसंद करती है, इसीलिए उसके लिए लिक्विड वाली ही दवाई ठीक रहती है। और उसके साथ मतलब अधिकतर ऐसा ही हो जाता है, जैसे ही मौसम परिवर्तन होगा ना, तो उसके अंदर भी इस तरीके से फिर परिवर्तन होने लगता है उसकी तबीयत को लेके। तो वो अक्सर ऐसा परेशान हो जाती है और उसकी वजह से हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि जब मैं जहाँ रहती हूँ ना, वो वहाँ हमेशा इधर उधर आती जाती रहती है।
लेकिन आज बिल्कुल एकदम शांति है, किसी तरीके का कोई भी हलचल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हमको नहीं अच्छा लगता है कि वो उसकी तबीयत जल्दी ख़राब हो, लेकिन अब हो गया तो बस माइनर सा फीवर है उसको, और डॉक्टर ने कहा है कि ठीक हो जाएगा, मतलब कम से कम 2-4 खुराक तो लगेगी ही। तो अभी मतलब मैंने उसको दवा दे दी है, अभी 9 बज रहे हैं, इस समय मैंने उसको दवा दे दी, और आराम मिलेगा तो फिर मैं उससे पूछूंगी कि कुछ खा लेगी तो ठीक ही है। तो फिर दवा खाती है ना तो फिर उसे आराम मिल जाता है, और उसके बाद फिर जब उसका समय ख़त्म हो जाता है तो फिर उसी तरीके से हो जाता है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर वो ठीक हो जाएगी। और अभी मैंने अपने काम आधे छोड़ रखे हैं, मेरा मन भी नहीं लग रहा है, तो अभी मैं अपना जा कर के काम पूरा कर लूँ, क्योंकि उनको भी ड्यूटी जाना है। और मैं फिर अभी आ गई हूँ किचन में अपना आगे का फटाफट काम करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है देसी घी, क्योंकि जब देसी घी से हम किसी चीज़ को छौंक लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उसका अच्छा फ्लेवर आता है। और मैं अधिकतर दाल को देसी घी में ही फ्राई करती हूँ। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है हींग, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें जीरा और फिर लहसुन छोटा छोटा कटा हुआ, और उसके बाद मैं आगे का सारा सामान डालूंगी। तो अभी मेरा यहाँ पर हींग और जीरा जो है अच्छे से मेरा यहाँ पे पक रहा है। और जब मैं आप जो है देसी घी से जब उसका तड़का लगाते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी होता है। और मैक्सिमम सारी दालें जो है मैं जहाँ जो बनाती हूँ उसमें मैं देसी घी का ही तड़का लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, और मेरे घर में सबको ही ये देसी घी का तड़का बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 हरी मिर्च लंबी कटी हुई, क्योंकि वो आसानी से फिर अगर आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। और फिर बारीक कटा प्याज डाल दिया है। जब हल्का ब्राउन हो जाएगा ना तो फिर मैं इसमें अपना हल्दी, लाल मिर्च और टमाटर ये ऐड कर दूँगी। और अगर आपने दाल में नमक कम डाला हुआ है तो फिर आप यहाँ भी हल्का सा नमक डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है इसमें नमक डालने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने नमक दाल में अपना रिक्वायर के हिसाब से डाल दिया था। तो यहाँ पर मेरा तड़का ऑलमोस्ट अब रेडी ही हो जाएगा, और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर और अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो इसी तरीके से मैं तड़का लगाती हूँ। तड़कों में मैं बहुत ज़्यादा मसालों का प्रयोग नहीं करती कि बहुत ज़्यादा स्पाइस हो जाता है, इसीलिए इस तरीके के मैं मसाले डालती हूँ। और मेरा यहाँ पे तड़का रेडी हो गया। अब मैं जो मेरी दाल बनी हुई है ना, अब मैं उसको इसमें ऐड करके और एक अच्छा सा बॉयल कर दूँगी। जब भी अच्छा से बॉयल हो जाएगा उसके बाद हमारी दाल जो है पूरी तरीके से एकदम रेडी हो जाएगी। यहाँ पे हो गया मेरा तड़का तैयार। और मैं इसलिए भी ना बहुत ज़्यादा तीता नहीं बना रही हूँ, क्योंकि फिर आप जान ही रहे हैं कि दीक्षा को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो जो भी खाना होगा फिर वो भी नहीं खाएगी। इसीलिए हल्का सा बस ऐसे मैंने बना दिया है मिर्चा डाल के। और यहाँ पर मेरा दाल एकदम प्रॉपर रेडी हो चुका है। और ये देखिए कितना सुंदर देखने में लग रहा है और बहुत टेस्टी अच्छा लगता है। ये जब गरम गरम खाइए तो और भी टेस्टी लगता है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल का इसका टेस्ट रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं दाल इसका बना लेती हूँ, क्योंकि जो इसकी दाल है ना आप अपने हिसाब से इसको पतला भी कर सकते हैं और गाढ़ा भी कर सकते हैं, तो आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं बना लेती हूँ फटाफट रोटियाँ, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड को ज़्यादा ही लेट हो जाएगा फिर इसीलिए मैंने यहाँ पे रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है। और अब मेरी रोटी भी बन जाएगी। रोटी मैं जल्दी ही तुरंत ही बनाती हूँ, जब भी खाना होता है तो मैं बना के नहीं रखती, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है ठंडी रोटियाँ, तो जब मैं खाना होता है उनको तभी बना करके देती हूँ फटाफट। और अभी मेरी रोटियां भी यहाँ पर बन करके तैयार हो गई हैं। और दीक्षा भी अभी खेल रही है, मतलब कि उसको आराम करने के लिए बोल के आए थे, तो बच्चों को तो आप जानते ही हैं कि वो कितना आराम करते हैं। और मैं भी इधर व्यस्त हूँ, तो अपना वो बेडी पे हैं, लेकिन उनका वही सब अभी सिस्टम चल रहा है। तो अब मैं जाऊँगी तो फिर उनको थोड़ा सा खिलाऊँगी पिलाऊँगी, अगर जो उनकी इच्छा होगी उसी हिसाब से खिलाऊँगी, बहुत ज़्यादा मैं उनको फोर्स नहीं करूँगी कि खा लें। और इसके बाद अब बचा है मेरा सैलेड काटने के लिए, तो उसे भी मैं काट लूँगी और फटाफट मैं फिर अपने हस्बैंड को खाना दूँगी कि वो अपना
समय पे मतलब वो भी जा सके। और यहाँ पे मैंने खीरा लिया हुआ है, उसको काटूंगी। और मैं इसको जब काटती हूँ ना तो इसके ऊपर का इस तरीके से रगड़ देती हूँ, तो जिससे जो ये फेन है ना ये निकलता है, तो इससे इसका बिटरनेस यानी कि जो तीता तीतापन होता है ना वो भी आसानी से निकल जाता है बाहर। और फिर खीरा जो है इतना तीता नहीं लगता है। और इसको काट के और ये फिर मैं इसको स्लाइसेस के रूप में काट लूँगी। और प्याज को मैंने एकदम महीन महीन काटा है और हरी मिर्ची काटी है। उसमें हम लोग जो है लेमन मिला करके, मतलब उसमें नींबू का रस डाल के और हल्का सा नमक डाल करके और फिर उसको खाते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। प्याज, हरी मिर्च और नींबू का रस और थोड़ा सा नमक डाल करके, और इस तरीके से मैंने सलाद बना लिया। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी कितनी टेस्टी देखने में लग रही है ना। ये बिना पानी के बनी है और इतनी टेस्टी। और मतलब जो इसका पानी, इसमें जो हल्का फुल्का रस है वो सिर्फ लौकी का ही है और बहुत टेस्टी लग रही है। और मेरे हस्बैंड जो है एकदम रेडी हो चुके हैं खाना खा करके, और वो जाने वाले हैं, तो उससे पहले वो रेडी हो जाएंगे और फिर वो अपना ड्यूटी पे चले जाएंगे। तो फिर मैं देखूँगी कि मेरी बेटी को भी फिर मैं देख लूँ, उसको भी कुछ खिला दूँ पिला दूँ। और ये देखिए मैं उधर व्यस्त थी तो इनको ज़रा सा आराम मिला तो ये अपना खेलने में जुट गई थी। फिर मैंने इनको पकड़ा और उसी समय मैंने इनको फिर इनकी कंघी की, क्योंकि फिर ऐसे अच्छी नहीं लग रही थी। इसका पूरा बाल ऐसे बिखरा हुआ था, आप लोगों ने अभी देखा ही था। तो अब मैं इसके बाल को अच्छे से समेट लूँगी। उसके बाद थोड़ा मतलब वैसे तो और भी डल सी लग रही थी, तो अभी मैं इसका बाल अच्छे से प्रॉपर कर दूँगी तो थोड़ा सा देखने में भी अच्छी लगेगी। जब बच्चों की तबीयत जैसे हो जाती है ना थोड़ी सी ढीली, तो वो बिल्कुल एकदम सुस्त पड़ जाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी घर भी नहीं अच्छा लगता है, एकदम से खाली खाली सा, बिल्कुल कोई रौनक ही जैसे लगता है कि नहीं है। तो अभी मतलब मैंने इस तरीके से कर दिया है और इनका मतलब अब देखने में थोड़ा सा इनका चेहरा ठीक लग रहा है। अब मैं इनको ले जाऊँगी, जो इनकी इच्छा होगी वो खिला दूँगी। तो मैंने वही फ्राई दाल लिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा चावल डाला है। वो भी बहुत जिद करते हुए ये खाने के लिए तैयार हुई हैं, तो उनको मैं खिला देती हूँ। बहुत ज़्यादा इच्छा कर नहीं रही है, लेकिन फिर बार बार कहने पे मैंने कहा तो फिर वो मान गई खाने के लिए। और उसके बाद जब मैंने इनको सुबह में 9 बजे दवाई दी थी ना, तो अब मुझे 6 घंटे के बाद इसको दवाई देनी है, मतलब कि 3 बजे करीब मैं इसको दवाई दूँगी। तो अभी तो ठीक है, बुखार थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, तो फिर मैं 3 बजे करीब मैं इसको दूंगी। बस यही प्रॉब्लम है ना, जब मतलब दवाई का असर ख़त्म हो जाता है तो फिर से इसको बुखार हो जाता है। बस यही है, कंटिन्यू मतलब होता रह रहा है। इसको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन फिर ठीक ही हो जाना है। तो मुझे बस इसी की परेशानी हो रही है कि मतलब उतर रहा है बुखार तो पूरा प्रॉपर क्यों नहीं रह रहा है, फिर वापस क्यों मतलब चढ़ जा रहा है, इसी का बस मुझे टेंशन है और कोई बात नहीं है। अब मैं इनको सुला दूँ, नहीं तो अगर ये नहीं सोएंगी ना तो फिर इधर उधर भागना शुरू कर देंगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जब बच्चे थक भी जाते हैं तो इस वजह से और मतलब बुखार जैसे होने लगता है। तो इसीलिए मैं इनको कह रही हूँ कि थोड़ा सो जाओ, और ये आनाकानी कर रही है कि हम अभी सोएंगे नहीं। तो मैंने इनको अब सुला दिया है अच्छे से, और सुलाने के बाद अब मैं ही बची हूँ सिर्फ खाना खाने के लिए। तो अब मैं खाना खा लूँ, क्योंकि फिर मेरा मन भी नहीं कर रहा था। आज मॉर्निंग में भी हम लोगों ने अच्छे से नाश्ता नहीं किया था, तो मैं भी अभी खाना खा लूँगी। और मैं सिर्फ दाल और चावल ही खा रही हूँ, क्योंकि मुझे मन नहीं कर रहा था रोटी खाने का। तो रोटी मैंने बस उतनी ही बनाई थी जितना मेरे हस्बैंड ने खानी थी। मेरा बेटा भी कह रहा था कि वो भी रोटी नहीं खाएगा, और फ्राई दाल के साथ चावल ही अच्छा लगता है, तो उसने भी दाल ही चावल खाया और मैंने भी दाल चावल ही खा लिया था, जो बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा इसका टेस्ट लग रहा था। उसके बाद मैं अपने जो बाकी के काम है वो निपटा लेती हूँ। उसके बाद फिर आगे का जो वर्क होगा वो देखेंगे। तो अभी मेरी दीक्षा यहाँ पर सो रही है, और मेरे जितने कपड़े सूख चुके थे, मतलब कुछ कपड़े मैंने कल शाम को ही धो के डाले थे, तो वो अभी दोपहर तक सूख चुके हैं। मतलब इस समय करीब 3 साढ़े 3 बज रहा है, तो मैंने ले लिया। और जो बाकी अभी नहीं सूखे हैं उनको मैंने बाहर ही छोड़ दिया है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं ना कि मेरे घर में थोड़ा सा धूप का प्रॉब्लम है, मतलब 1 से 2 दिन लग जाते हैं कपड़ों को सूखने में। अभी सोचिए कि अभी सितंबर अक्टूबर चल रहा है तो ये हाल है। तो फ्रेंड्स, अभी तक का यानी कि दोपहर तक का मेरा सारा काम हो चुका है, निपट चुका है। बर्तन मैंने नहीं धुले हैं अभी, जो दोपहर के खाने के जो बर्तन थे वो नहीं धुले हैं, क्योंकि पानी हमारे यहाँ दोपहर के बाद यानी कि शाम में आता है, तो मैं धुलूँगी उसी समय। और अभी मैं फ्री हूँ, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं भी आराम कर लूँ, क्योंकि
आज ऐसे ही फिर मन भी नहीं कर रहा था और मुझे भी थोड़ा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब भारी भारी सा लग रहा है मेरा सर। और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अपना हेड मसाज करूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। उसके बाद फिर आगे का काम होगा। तो अभी मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो फटाफट इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं। और सब्सक्राइब के द्वारा और लाइक के द्वारा ही तो हम लोगों की दोस्ती फिर बढ़ती चली जाती है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करिए और फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। नीलक तेरा पतला जया नीलक तेरा पतला जया